ठीक। और इसमें अलग अलग पट्टियां दे रखी हैं, एक पट्टी ये हो गई, ठीक है ना, ऐसे एक पट्टी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें कितनी पट्टियां हैं टोटल? 5 पट्टियां हैं। अब वो कह रहा है कि जो अंदर वाली यानी कि आकृति दे रखी है ये किताब के हिसाब से, तो इसमें कह रहा है कि एक तीरंदाजी जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का मतलब है कि जैसे पहला दे रखा है गोल्ड, और अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, और ब्लैक के बाद व्हाइट चिन्ह जो है उसमें पट्टियां बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड वाला यानी कि ये जो है, ये जो क्षेत्र है यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसका व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। है कि जब इसका जो व्यास है, व्यास दे रखा है इसका कितना? 21 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है इसका, 21 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है गोल्ड वाले का व्यास, वाले वृत्त का व्यास, व्यास कितना दे रखा है इसका? 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो क्या हो जाएगी 21/2। 21/2 का मतलब हो गया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सर्किल यानी कि ये सर्किल है, तो सर्किल का क्षेत्र स्क्वायर, तो हम निकालेंगे कि गोल्ड वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गोल्ड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, इसकी रेडियस दे रखी है आर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मान लें R1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू लगाना है तो 22/7 लगा दो, और R1 का स्क्वायर, R1 यानी कि 21/2 इंटू 21/2, तो क्या हो जाएगा? 7 से 21 को काटेंगे 3 बार कट जाएगा, और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा ये? 11 गुणा 3 तो 33/1 गुणा 21/2, तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 21 का गुणा करो 69, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यानी कि इन दोनों का यानी 33 का 21 में गुणा कर देंगे हम, तो 33 का 21 में गुणा करके कितना आ गया? 693 और बट्टे में 2। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना गुणा करा, तो गुणा करने पर तो ये आ गया 693/2। जब हमने 2 का भाग लगाया कितना आ जाएगा? 346.5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये निकला है केवल गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। हम अब क्योंकि हर एक पट्टी की जो चौड़ाई है, हर एक पट्टी की चौड़ाई ये कितनी है? ये जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है हर एक पट्टी, यानी हर एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर की। तो अगर हम ये मान के चले यहाँ पर कि एक लाइन खींच ले इसके सेंटर से, ठीक, तो पहले वाले की जो रेडियस आ गई वो कितनी आई हमारी? ये वाली जो रेडियस है वो कितनी आई थी? क्योंकि टोटल जो व्यास है वो दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर का, तो 21 का आधा यानी ये आई थी हमारी 10.5 सेंटीमीटर आई थी या नहीं। अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी यानी कि रेड वाले की पूरी रेडियस, तो कितना होगा? तो रेड वाले के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो रेड के लिए रेड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेड की त्रिज्या हो जाएगी कि ये तो हो गया इसका सेंटर, क्योंकि सभी क्या है ये संकेंद्रीय वृत्त है, इन सभी वृत्तों का जो सेंटर यानी जो केंद्र है वो एक ही है, तो क्या हो गया? सेंटर तो यही हो गया। अब सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, तो वही तो रेडियस होती है सेंटर से, यानी कि उसके केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो 10.5 तो इसकी हो गई, और 10.5 इसकी पट्टी की चौड़ाई हो गई, तो कितनी होगी टोटल? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.5 प्लस 10.5 यानी कि हो गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, कौन से की? रेड वाले की। तो ये जो 21 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या में हमारे कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? गोल्ड वाला भी आ जाएगा और रेड वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से टोटल, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? रेड और प्लस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल ना, तो कितना आ जाएगा? तो रेडियस लगेगी इसमें पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, और R2 हमें इसे मान लें, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, रेड प्लस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 गुणा आर की वैल्यू लगाएंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 गुणा 21। तो 7 से 21 को काटेंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा ये 22 गुणा 3 गुणा 21। 22 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया 66। अब 66 में 21 का गुणा कर दो, कितना आएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एरिया जो आया है वो क्या है, रेड प्लस गोल्ड का आया है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है प्रत्येक अंक प्राप्त करने वाला है इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल। प्रत्येक का मतलब है हमें अलग अलग क्षेत्रफल चाहिए। आया है वो किसका है, रेड प्लस गोल्ड वाले का है। अब हमें चाहिए रेड वाले का, तो गोल्ड वाले का उसमें से घटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेड का क्षेत्रफल यानी रेड पट्टी का क्षेत्रफल है ना, रेड पट्टी का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा 1386, और इसमें से घटा दो कितना, गोल्ड वाले को घटा दो इसमें से। ठीक है, तो गोल्ड वाला कितना है 86 में से 346.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये आ गया रेड वाले का क्षेत्रफल, यानी जो रेड वाली पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ गया ये। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्लू। यहां से रेडियस देखें तो क्या करेंगे, इसमें जितनी त्रिज्या इसकी थी उस त्रिज्या में 10.5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां तक की तो त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। अब इस ब्लू वाले की भी त्रिज्या निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ब्लू वाली पट्टी की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो जब ऐड कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू वाले वृत्त के लिए, है ना, ब्लू वाले वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21 प्लस 10.5, यानी कि 21 तो ये पहली वाली प्लस उसकी पट्टी की चौड़ाई और जुड़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी ये टोटल, ये आ जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब देखो ब्लू वाले को लेकर अगर हम ब्लू वाले वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ब्लू भी आएगा, रेड भी आएगा और गोल्ड भी आएगा, यानी ब्लू रेड और गोल्ड इन तीनों का क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, इन तीनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होगा πr3 स्क्वायर। इसको r3 मान लें। अब तो यहाँ पे r3 की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगाओ कितना क्षेत्रफल आएगा 22/7, पाई का वैल्यू 31.5 इंटू 31.5, तो 7 से इसे डिवाइड करो 31 को, तो कितने टाइम जाएगा 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, 4.5 इनका गुणा करो। अब 22 गुणा 4.5 गुणा 31.5, तो ये आंसर आ जाएगा 5 में, तो ये आया हमारा 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आया है, ये ब्लू रेड और गोल्ड तीनों को जोड़कर आया है। अब हमें निकालना है केवल ब्लू वाले का, तो ब्लू वाले में से हमें क्या करना पड़ेगा, रेड और गोल्ड वाले का घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो रेड और गोल्ड वाले को घटा दो ब्लू वाले में से, तो हमें कौन सा मिल जाएगा, ब्लू वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस कुल क्षेत्रफल में से, यानी कि जो
3118.5 आया है। इसमें से हमें क्या करना है, रेड और गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा देना है। तो देखो यहाँ पर देखो, रेड प्लस गोल्ड वाले का क्षेत्रफल कितना आया था, यह आया था हमारा 1386। ठीक है, तो इस टोटल को यहाँ पे रख के घटा दो तो कितना आएगा, 1386। तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो ब्लू रेड गोल्ड, ये इन तीनों में से अगर हम रेड और गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो यहाँ पे हमने लिखा टोटल क्षेत्रफल यानी तीनों का क्षेत्रफल, और तीनों के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, रेड और गोल्ड वाले का यानी 1386 से घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा ब्लू वाले का क्षेत्रफल यानी ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड रेड वाले का, क्योंकि गोल्ड वाले का यहाँ पे आ गया, रेड वाले का हो गया। और अब ये जो थर्ड, ये हमारा ब्लू वाले का, ब्लू वाले के लिए कैलकुलेशन हो गई। अब हमें करना है फोर्थ, ब्लैक वाले के लिए, है ना। देखो फोर्थ में क्या है कि और रेडियस बढ़ जाएगी, तो रेडियस अब यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हमें टोटल रेडियस चाहिए, तो ये आएगी हमारी रेडियस। तो पहले कितनी थी, ये टोटल थी हमारी कितनी, 31.5 के, तो ये तो थी हमारी 31.5। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये वाली 10.5 और ऐड हो जाएगी, 10.5। ठीक है ना। तो 31 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 और 0.5 ये हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी टोटल 42 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक के लिए त्रिज्या, है ना, ब्लैक वाले के लिए त्रिज्या, ब्लैक पट्टी की त्रिज्या, और ये त्रिज्या कौन सी ली जा रही है, आउटर रेडियस ली जा रही है, ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 42 सेंटीमीटर में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो देखो गोल्ड भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, और ब्लू भी आ रहा है, और ब्लैक। ठीक है ना, यानी चारों पट्टियां आ रही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू और प्लस ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो क्षेत्रफल के लिए क्या लाएंगे, पाई आर स्क्वायर, तो R4 कर दें हम यहाँ पे, और R4 कितनी हो जाएगी हमारे लिए 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लाएंगे तो 22/7 गुणा 42 इंटू 42, तो 7 से इसे काटेंगे, 6 बार कटिएगा। ठीक है, तो 22 का गुणा 2 में करो, 22 दूनी 44 और 22 चौके 88 और 4 92। अब इसमें क्या करना है, 6 का गुणा और कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 2 और 12, 12 2 14 और 6 में 54 और 1 55, यानी कि 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्या, कुल क्षेत्रफल। किस किस का, इन चारों पट्टियों का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। ठीक है, चारों पट्टियों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें केवल चाहिए कौन सी वाली का, ब्लैक वाले का। अब ब्लैक वाले का चाहिए तो ब्लैक वाले के अंदर ये तीन तो इस जगह को और घेर रहे हैं ना, तो इन्हें हटाना पड़ेगा। तो गोल्ड रेड और ब्लू का क्षेत्रफल घटा दो यहाँ से, तो हमें निकालना है केवल ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। तो ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 5544 में से, और हमें क्या माइनस कर देना है, तीनों पट्टियों का क्षेत्रफल। तो तीनों पट्टियों का क्षेत्रफल कितना आ रहा था, ब्लू रेड गोल्ड, इन तीनों को जोड़, मतलब तीनों का जब क्षेत्रफल आया था तो कितना आया था, 3118.5, यही आया था ना, 3118.5। तो इसे घटा दो, अब कितना आएगा, 25.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ब्लैक वाले का क्षेत्रफल आ गया हमारा 2425, यानी कि 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिफ्थ वाले का निकालना है, फिफ्थ वाला यानी कि व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम, अब यहाँ पर रेडियस देखो कितनी लगेगी, तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, जो रेडियस पहले थी उसमें ये वाली हाई, मतलब ये वाली डिस्टेंस और जुड़ जाएगी, यानी 10.5।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक की हो गई है ब्लैक वाले की, तो इस बाहर वाले की रेडियस और ऐड हो जाएगी उसमें 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट वाले की त्रिज्या यानी फिफ्थ, व्हाइट पट्टी की त्रिज्या, व्हाइट पट्टी की त्रिज्या। तो R5 कितनी हो जाएगी हमारी 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल किसका निकलेगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट। ठीक है ना, सभी का जुड़ के निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक और प्लस व्हाइट का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा पाई आर स्क्वायर यानी R5 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और गुणा 52.5 इंटू या 52.5 का होल स्क्वायर है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणा 52.5 इंटू 52.5। 7 से इसे काट दो तो कितने बार कटेगा, 7 से कितना होता है 49, 7 7 जा 49 और यहाँ पे और 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर 8662.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है व्हाइट वाले का। तो व्हाइट वाले में से व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो व्हाइट वाले का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8662.5 में से, और हमें कितना घटाना है, हमें घटाना पड़ेगा रेड, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, इन चारों का क्षेत्रफल। और इन चारों का जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था हमारा 5544 है ना, 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 5544 इसे घटाएंगे। ठीक है ना, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 5, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में 0, तो 5 तो ये पॉइंट में नहीं गई। 12 में से 4 घटाओ तो कितना बचेगा 8। ठीक है ना, 1 1 और 3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारी पांचों पट्टियों के क्षेत्रफल आ गए। ठीक है ना, तो पहला क्षेत्रफल आ गया हमारा कौन सा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी पट्टी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीसरी पट्टी का क्षेत्रफल आ गया ये, यानी कि ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया ये 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो चौथी पट्टी थी यानी ब्लैक वाली पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ गया हमारा कितना 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो पांचवी पट्टी है यानी व्हाइट वाली उसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर।